हेलो एवरीवन, मेरे चैनल हिंदी अध्ययन में आपका स्वागत है। आज हम यूजीसी नेट हिंदी की यूनिट 3 साहित्य शास्त्र के महत्वपूर्ण नोट्स को पढ़ेंगे। यह नोट्स आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकते हैं। हम अभी जो पढ़ेंगे उसमें से 6 नंबर तो आपके समझो कहीं नहीं गए। इस नोट्स में से 3 प्रश्न तो ज़रूर आएंगे। इस वीडियो में हम भारतीय काव्य शास्त्र के सभी कवियों और उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं को और मतलब बार बार जो पूछते हैं रचनाओं को, उन रचनाओं को हम पढ़ेंगे, ठीक है। और जो जो परिभाषाएं आती हैं उनको भी हम देखेंगे। और इस वीडियो में आपको मैं यह भी बताऊंगी कि यूनिट 3 में से कैसे प्रश्न बनते हैं। कोई न्यू स्टूडेंट होगा जो अभी नेट की एग्ज़ाम देगा दिसंबर वाली, उनको बहुत मदद मिलेगी, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए हम पढ़ना शुरू करते हैं। अभी हम भारतीय काव्य शास्त्र के आचार्य, उनका जन्म और उनके ग्रंथ को पढ़ेंगे जो कि बार बार एग्ज़ाम में रिपीट हो रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले है भरत मुनि, बहुत इम्पोर्टेंट है। इनका जन्म 2री शती में हुआ है। इनका ग्रंथ है नाट्यशास्त्र। दूसरा है भामह, 6ठी शती, काव्यालंकार। दंडी, 7वीं शती, काव्यदर्श और भामह विवरण। वामन, 8वीं या 9वीं शती, काव्यालंकार सूत्रवत्ती। उद्भट, 9वीं शती, काव्यालंकार सारसंग्रह। रुद्रट, 9वीं शती, इनका ग्रंथ है काव्यालंकार। श्री शंकुक, 9वीं शती, नाट्यशास्त्र की टीका। अच्छा, यहाँ पर एक जैसे नाम वाली कई रचनाएं हैं। काव्यालंकार सूत्रवत्ती, काव्यालंकार सार संग्रह, काव्य अलंकार, ठीक है। तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। इसको आप बार बार पढ़ेंगे तो ये आपको आसानी से याद हो जाएगी, ठीक है। आगे देखते हैं हम। आनंदवर्धन, 9वीं शती, ध्वन्यालक, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। राजशेखर, 9वीं शती, काव्य मीमांसा। भट्टलोलट, 9वीं या 10वीं शती, नाट्यशास्त्र की टीका। भट्टनायक, 9वीं या 10वीं शती, हृदय दर्पण। भट्टतोत, 10वीं शती, काव्य कौतुक। धनंजय, 10वीं शती, दशरूपक। कुंतक, 10वीं या 11वीं शती, वक्रोक्ति जीवितम, ठीक है। आगे देखते हैं। अभिनवगुप्त, 10वीं शती या 11वीं शती, इनके ग्रंथ है तंत्रालोक और अभिनव भारती, दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। भोजराज, 10वीं शती, सरस्वती कंठाभरण और श्रृंगार प्रकाशन की इनके दो ग्रंथ हैं, ठीक है। महिम भट्ट, 11वीं शती, व्यक्ति विवेक। क्षेमेंद्र, 11वीं शती, कवि कंठाभरण और सुवृत्त तिलक। आगे देखते हैं। हेमचंद्र, 12वीं शती, काव्यानुशासन। रामचंद्र और गुणचंद्र, 12वीं शती, नाट्य दर्पण। आगे देखते हैं। जयदेव, 13वीं शती, चंद्रलोक। भानुदत्त मिश्र, 13वीं शती या 14वीं शती, रसमंजरी और रस तरंगिणी, दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। विश्वनाथ, 14वीं शती, साहित्य दर्शन। पंडित जगन्नाथ, 17वीं शती, रस गंगाधर। चलिए, शब्दार्थो सहितो काव्यम गद्यम पद्यम च तद्विधा, भामह की यह परिभाषा है, बहुत इम्पोर्टेंट है, रिपीट होने वाली है, ठीक है। तो इसको आपको याद करना है। इसका अर्थ है शब्द और अर्थ से युक्त रचना को काव्य कहते हैं। काव्य की परिभाषा है ये। आगे देखते हैं। शरीर तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, दंडी की परिभाषा है ये, जिसका अर्थ है काव्य, एक मिनट, जिसका अर्थ है काव्य का शरीर वह है जिसमें शब्दों का क्रम एक विशेष अर्थ को व्यक्त करता है, ठीक है। बहुत इम्पोर्टेंट है, दंडी ने यह परिभाषा दी है काव्य के ऊपर। आगे देखते हैं। काव्य शब्दोऽयं गुणालंकार संस्कृतयोः शब्दार्थयोर्वर्तते, आचार्य वामन की यह परिभाषा है जो उन्होंने काव्य के विषय पर दी है, ठीक है। इसका अर्थ है कि गुण और अलंकारों से युक्त शब्द और अर्थ ही काव्य कहलाता है, ठीक है।
उम्मीद करती हूँ आप समझ गए होंगे इसको। आगे देखते हैं। शब्दार्थ शरीर तावत् काव्यम, आनंदवर्धन की यह परिभाषा है। इसका अर्थ है शब्द और अर्थ जिसका शरीर है वह काव्य कहलाता है। ठीक है, आगे मोस्ट इम्पोर्टेंट परिभाषा है ये, जो कि बार बार रिपीट होती है एग्जाम में। देख लेते हैं इसको भी हम। तद दोषो शब्दार्थो सगुणवनलंकृति पुनः क्यापि, आचार्य मम्मट की यह परिभाषा है। ठीक है, बहुत रिपीट होती है ये, बार बार एग्जाम में इसको पूछते ही हैं। ठीक है, इसका अर्थ है वह काव्य जो दोषों से रहित, शब्द और अर्थ से युक्त, गुणों से रहित युक्त तथा कभी कभी अलंकारों से रहित भी होता है, उसे कहते हैं काव्य। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम। अब इसको नोट कर लेना, यह सारी इम्पोर्टेंट है जो एग्जाम में बार बार रिपीट होती ही है हर साल। ठीक है, आगे देखते हैं। वाक्यम रसात्मक काव्यम, आचार्य विश्वनाथ की यह परिभाषा है, जो कि हमने 9वीं या 10वीं कक्षा में भी इसको बहुत पढ़ी है और याद की है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपने भी इसको कभी ना कभी तो पढ़ी ही होगी। ठीक है, इसका अर्थ है रस से युक्त वाक्य ही काव्य कहलाता है। ठीक है, विश्वनाथ ने कहा है कि रस से युक्त वाक्य को ही हम काव्य कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, आचार्य जगन्नाथ की परिभाषा है। इसका अर्थ है रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द ही काव्य कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अदोषो सगुणो सालंकारो च शब्दार्थो काव्यम, आचार्य हेमचंद की यह परिभाषा है। इसका अर्थ है दोषों से रहित, गुणों, अलंकारों और शब्द एवं अर्थ से युक्त रचना ही काव्य कहलाती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। शब्दार्थ योर यथावत्स भावेन विद्या साहित्य विद्या, आचार्य राजशेखर की यह परिभाषा है। इसका अर्थ है शब्द और अर्थ की उचित सहअस्तित्व ही साहित्य विद्या कहलाती है। ठीक है, इसको भी आप देख लेना, इतनी खास नहीं है ये, पर आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, आपको ये पढ़ने में बहुत ज़्यादा कठिन लगेगी, लेकिन आप इसके कुछ कीवर्ड याद कर लेना। ठीक है, जैसे मैं आपको बताती हूँ अभी। जैसे विद्या साहित्य विद्या राजशेखर, ठीक है। रमणीयार्थ प्रतिपादक जगन्नाथ, वाक्य रसात्मक काव्यम तो छोटी है, आप इसको याद कर सकते हैं आसानी से, इतनी कठिन नहीं है। तद्दोषो शब्दार्थो मम्मट, शब्दार्थ शरीर, ये भी छोटी है, इसको आप याद कर सकते हैं। ठीक है, ये कीवर्ड ले सकते हैं वामन के लिए। शब्दार्थो सहितो काव्यम भामा, ये बार बार पूछते हैं, आप इतना भी याद रखेंगे तो आपको ये याद आ जाएगी एग्जाम में। ठीक है, तो अब भामा पे टिक कर देना, शब्दार्थो सहितो काव्यम भामा, ऐसे करके आप याद करोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं कि कैसे एग्ज़ाम में प्रश्न बनते हैं यूनिट 3 से, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये है यूजीसी नेट हिंदी दिसंबर 2021 का प्रश्न। मैंने कुछ ही प्रश्न रखे हैं इसमें, वैसे तो बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ये देखिए परिभाषा पूछी है, तद्दोषो शब्दार्थो, ठीक है, इसको आप पूरा पढ़ लेना। इसका आंसर है मम्मट। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ना कैसे प्रश्न पूछ रहे हैं। आगे देखते हैं। आचार्य क्षेमेंद्र के ग्रंथ पूछे हैं, यह है यूजीसी नेट हिंदी जून 2022 का प्रश्न। ठीक है, तो इसमें उनके 2 ग्रंथ पूछे थे, कवि कंठाभरण और सुव्रत तिलक। इसको कोड में देना था A B या B C, इस तरीके से। ठीक है,
दूसरा देखते हैं, रस सिद्धांत संबंधी ग्रंथ रस तरंगिणी के रचयिता। रस तरंगिणी के रचयिता का नाम पूछा था। ये यूजीसी नेट हिंदी दिसंबर 2023 में ये प्रश्न बना था। ठीक है, तो भानुदत्त इसके रचयिता हैं रस तरंगिणी के। ठीक है, अगला देखते हैं, इनमें से कौन 13वीं शती में प्रमुख काव्य शास्त्रों के रूप में प्रसिद्ध हुए। आप देख रहे हैं ना किस तरीके से प्रश्न बनते हैं। अब आपको एक अनुमान लग गया होगा कि कैसे प्रश्न बनते हैं, हमको कैसे तैयारी करना है। ठीक है, इसका आंसर है जगन्नाथ। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सब समझ में आया होगा। आप इतना भी पढ़ लेंगे ना तो आपके 6 नंबर तो पक्के हैं। ठीक है, आपको यह बार बार याद करना है, इसको पढ़ना है, तो आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।